यमराज जी ने ज्ञान का उपदेश किया। जो जो प्रश्न का किया था नचिकेता ने, उसको उस प्रश्न का उत्तर दिया। अब उसी में भी श्रुति रूप यमराज जी ने नचिकेता को श्रुति को निमित्त बना करके उपदेश किया है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके सभी को उपदेश किया है अधिकारियों के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी नचिकेता और यमराज का उपाख्यान भी अधिकारियों के लिए ही उपदेश किया है। और निमित्त किसको बना दिया? नचिकेता और यमराज। लेकिन यहाँ पर उपदेश करने वाली श्रुति है और उपदेश जो ग्रहण कर रहा है वह भी श्रुति है। तो श्रुति इस प्रकार से कथन करती है। तो उसी में ही श्रुति रूप नचिकेता से श्रुति रूप यमराज जी कहते हैं, स्वप्नांतम जागृतांतम च वौ येनानुपश्यति महांतम विभु आत्मानं मत्वा धीरो न सोचति। कहते हैं, श्रुति कहती है कि जो जागृत अवस्था के मध्य में जो भोग होता है, नींद खुलने के पश्चात सोने से पहले तक, जब नींद खुल जाती है और जब तक सोता नहीं है तब तक जितने भी खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, विहार करता है, आता है, जाता है इत्यादि जो विहार करता है वो कौन? चेतन आत्मा है। तो जागृत अवस्था में कहते हैं स्वप्नांतम, यानी स्वप्न के मध्य में जब तक जागृत के बाद स्वप्न आता है और सुषुप्ति में जाने से पहले तक है, उस काल में जो विहार करता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है और सारे लड़ता है, झगड़ता है इत्यादि जो विहार करता है, जिसके द्वारा देखता है जागृत के विहार रूप पदार्थों को जिस चेतन के द्वारा देखता है, स्वप्न के पदार्थों को अनुभूति जिस चेतन के द्वारा करता है, ऐसे जिसके द्वारा करता है वो आत्मा है। जिसके द्वारा अंतःकरण इस प्रकार से विहार करता है, जिसके द्वारा जीवात्मा जो चिदाभास जीवात्मा है, ऐसे जिस परमात्मा की सत्ता को लेकर के विहार करता है, जिस आत्मा को लेकर के, चेतन परमात्मा को लेकर के अंतःकरण में इस प्रकार से विहार उत्पन्न होते हैं, ऐसे सभी को जानने वाला, जिस परमात्मा के द्वारा जानने वाला, परमात्मा के द्वारा जानता है, ऐसा जानने वाला है, ऐसा जो जाना जा रहा है, जिसकी सत्ता से सारी कार्य चलते हैं, ऐसा वो विभु है, आत्मा है, महान है। ऐसी आत्मा को देख सकते। और जीवात्मा का मुख्य स्वरूप तो परमात्मा है। चाहे जीवात्मा कहो चाहे चिदाभास में कहो, तो चिदाभास रूप जो जीवात्मा है उसका भी मुख्य स्वरूप परमात्मा ही है और जीवात्मा का स्वरूप भी मुख्य परमात्मा ही है। जैसे सूर्य से निकली हुई किरणों का मुख्य स्वरूप सूर्य ही है। सूर्य से जो किरण निकलती हैं उनका मुख्य स्वरूप तो कौन सा? सूर्य ही है। अग्नि से जो चिंगारी निकलती हैं उन चिंगारियों का मुख्य स्वरूप कौन है? अग्नि है। उसी प्रकार से परमात्मा से निकला हुआ जो जीव उपाधि को लेकर के, उपाधि के बिना जीवात्मा परमात्मा से नहीं निकलता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो वर्णन किया है, ममैवांसो जीव लोके जीवभूता सनातना, मेरा ही सनातन जो जीव है इस कर्म भूमि में, जीव लोक में, कर्म भूमि में मेरा ही अंश है। लेकिन वो अंश के समान अंश है, वास्तव में अंश नहीं है। भाई परमात्मा ही उस रूप में गया हुआ है। उसी को तुलसी के रामायण में वर्णन किया गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमर सुखराशि। ईश्वर तो अंश है जो जीव है, लेकिन वो अंश के समान अंश है, वास्तव में अंश नहीं है। चेतन है, सहज अमर सुख राशि, मल से अविद्या से सुख की खान है। क्योंकि श्रुति उसी जीवात्मा के विषय में वर्णन करती है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, सत्यम ज्ञानम आनंदम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदो ब्रह्म विजनात् इत्यादि श्रुतियों के द्वारा वर्णन किया गया है। इसलिए जीवात्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है। उपाधि को लेकर के जीव संज्ञा हुई है, उपाधि हट जाए तो वो परमात्मा ही है। ऐसे परमात्मा को जीव अपने स्वरूप को जान लेता है, जान करके फिर बुद्धिमान कभी भी किसी से डरता नहीं है, शोक से मुक्त नहीं होता। जब मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, है ना, युवावस्था में क्या होगा, रोग आ जाने पर क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, इत्यादि को लेकर के जो सामान्य जीव को चिंता होती है
वो चिंता उसको नहीं होती। वो तो कहता मैं तो मरता ही नहीं हूँ, मैं तो असंग कूटस्थ हूँ, बुढ़ापा भी मेरे में नहीं है, जवानी भी मेरे में नहीं है, वृद्धावस्था भी मेरे में नहीं है, और क्या क्या नहीं है, कुछ भी मेरे में नहीं है। जो है वो सब शरीर में है और मन में है ना। जो भी है कुछ हमारे मन में है, मन के माध्यम से शरीर में दिखता है, अभिव्यक्त होता है, इसलिए वो मुझ आत्मा में नहीं है। इस प्रकार से चिंतन करके साधक अपनी आत्मा को जान लेता है। अब उसी में श्रुति और कहती है, यानी यमराज जी कहते हैं अथवा आचार्य कहते हैं, शिष्य इस प्रकार से जान करके साधक उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं उसी को या इमं अभ्युदहं वेद आत्मानं जीववन्तिका ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वैतद्। कहते हैं जो साधक है इमं इसको मधु अदम कर्म फल का उपभोग करने वाले को, फल भुगाने वाले को मधु बोलते कर्म फल, तो कर्म फल के भोक्ता ऐसे जो आत्मा है जीव के नजदीक से, अंतःकरण के नजदीक से जो अंतःकरण उपाधि को लेकर के भोग होता है, तो जीव के नजदीक से जो सभी को भुगाने वाला भोक्ता है परमात्मा है, सभी को सत्ता प्रदान करने वाला है, ऐसे जो सभी को शासन करने वाला है, तो जीव के नजदीक से उस परमात्मा को जान लेता है। परमात्मा कैसा है, भूत भविष्य ईशाना, भूत का भी ईश्वर है, वर्तमान काल का भी ईश्वर है और भविष्य काल का भी ईश्वर है। अतः भूतकाल के ऊपर भी शासन करता था, वर्तमान काल में भी शासन करता है और भविष्य काल में भी सभी को शासन करता है। ऐसे जो परमात्मा है, ऐसे उस परमात्मा को जान लेने से साधक है ना तो किसी को फिर किसी से घृणा नहीं करता, प्राप्त आदि उसको नहीं देते, जो करता उसको प्राप्त होते हैं, वो सारे करता है। एतद् वैतद्, जिसके विषय में तुमने पूछा था, ये शिष्य यही आत्मा है। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं कर्ता भोक्ता, सांख्य तत्ववाद सांख्य दर्शन में आता है कि जीवात्मा को भोक्ता मानते हैं, प्रकृति को कर्ता मानते हैं, किंतु वेदांत में ऐसा नहीं होता। वेदांत में तो क्या होता है, कर्ता और भोक्ता उपाधि है, कर्ता भी उपाधि है और भोक्ता भी उपाधि है। असंग कूटस्थ परमात्मा में ना तो कर्तापन है ना ही भोक्तापन है। जो कर्तापन भोक्तापन तो अंतःकरण उपाधि को लेकर के आत्मा में आरोप कर दिया जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य कर दिया तो उसके माता पिता पर आरोप कर दिया जाता है, जिन्होंने खराब कर्म किया था वही संस्कार के पुत्र में आए, है क्या नहीं। यदि पिता माता ने इसके अच्छे सत्कर्म किए होते तो इसका पुत्र कैसे बिगड़ता। तो ऐसा बिगड़ने का मुख्य आरोप माता पिता के ऊपर आ जाता है। तो जिस प्रकार से माता पिता के गलत आचरण से पुत्र बिगड़ जाता है, ऐसे लोग में कहते हैं, उसी प्रकार से उपाधि के माध्यम से आत्मा में आरोप कर दिया जाता है। बल्कि उपाधि जब हट जाती है तो आत्मा में कुछ भी नहीं रहता है। इस प्रकार से वेदांत में स्वीकार करते हैं। वेदांत में जो भी कर्तापन भोक्तापन है वह मात्र उपाधि को लेकर के वास्तव में आत्मा में नहीं है। और कर्तापन भोक्तापन सांख्य मत वाले कहते हैं कि पारमार्थिक रूप से जीवात्मा को भोग मानते हैं, और कर्तापन तो प्रकृति जड़ में मानते हो, और प्रकृति जड़ में भी चेतन की सन्निधि को लेकर के कर्तापन आता है। स्वतंत्र जड़ में भी कर्ता नहीं हो सकता, तो सन्निधि मात्र से उसमें क्रिया हो जाती है। जैसे उदाहरण देते हैं, लोहे की चुंबक है, चुंबक के नजदीक होती ही और लोहे में एक चेष्टा हो जाती है। ऐसे हमारे पास में इतनी बड़ी चुंबक रखी है, उसके पास में हमने लोहे का टुकड़ा रख दिया, और लोहे के टुकड़े रख देने से जैसी चुंबक नजदीक में रहेगी उसी समय उसमें चेष्टा हो जाएगी, हलचल हो जाएगी। उसी प्रकार से चेतन और प्रकृति के जहाँ संयोग हुआ, जहाँ सन्निधि हुई, वहीं पर चेतन के सन्निधि से वो प्रकृति रूप जड़ में चेष्टा चालू हो जाती है। जैसे उदाहरण देते हैं, रथ में बैठते ही सारथी को, वह रथ जब भागता है सारथी उसी काल में रथ में चेष्टा होने लगती है। इस प्रकार से तो किंतु सांख्य मत वाले प्रकृति को कर्ता, चेतन को भोक्ता मानते हैं, किंतु वेदांत में चेतन कर्ता भोक्ता दोनों नहीं है, बल्कि उपाधि को लेकर के और उपाधि का आरोप चेतन में कर दिया जाता है। जो इस प्रकार से जानता है ऐसा व्यक्ति फिर किसी भी आत्मा से घृणा नहीं करता। अब उसी परमात्मा
वर्णन करते थे परमात्मा किस किस से उपाधि के माध्यम से उपासनीय है। जैसे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आप किस किस से कहाँ पर आपकी उपासना की जा सकती है, तो भगवान ने वर्णन कर दिया किस किस जगह पर मेरी उपासना कर सकते हैं, मेरे को मान करके अमुक अमुक स्थान पर मेरे को आप जान करके उपासना करें। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं कि एक परमात्मा इस प्रकार से उपासनीय है, यहाँ पर भी उपासनीय है, वहां पर भी उपासनीय है। उसी को लेकर कहते हैं यह पूर्वं तपसो जातं तद्भ्यः पूर्वमजायता गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूते हिरवे पश्यता एतद्। तो यहाँ पर श्रुति कहती है कि जो परमात्मा है या पूर्वम तपसो जायता तपस्या के द्वारा कहते तप से जातम तप से उत्पन्न हुए, कहते जो हिरण्यगर्भ है जो तपस्या के फल के प्रभाव से सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। किससे? अद्भ्या अद्य जल से। जल से मतलब यहाँ पर कहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से 5 भूतों से पहले उत्पन्न हुआ था तपस्या के फल के प्रभाव से। अर्थात हिरण्यगर्भ है ईश्वर ही जब हिरण्यगर्भ बन गया तो उसने जो पंचीकरण होने से पहले ही सबसे पहले पंचीकरण सबसे पहले परमात्मा यानी ईश्वर जो परमात्मा है पंचभूतों का पंचीकृत पंच महाभूतों को उत्पन्न करता है, फिर वही पंचीकरण करता है तो लिंग शरीर बनता है। उसी लिंग शरीर में जब प्रवेश करता है हिरण्यगर्भ, उसी हिरण्यगर्भ संज्ञा हो जाती है। तो हिरण्यगर्भ स्थूल महाभूतों से पहले उत्पन्न होता है। तो कहते हैं पूर्व तपस्या के बल के प्रभाव से हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है। पहले 5 भूतों का उपलक्षण है। तो वह उत्पन्न होकर के कहाँ पर रहता है? खुदी जो गुहा में रहता है, गुहा प्रवेश गुहा में प्रवेश करके रहता है और भूतों के साथ रहता है। जिससे परमात्मा ने जिसको हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था भूतों से पहले उत्पन्न हुआ था, वही परमात्मा उपाधि को लेकर के हिरण्यगर्भ बना। वही परमात्मा उपाधि को लेकर के जीव संख्या उसकी हुई। वह परमात्मा कहाँ है? खुदी जो गुहा में है और भूतों के साथ रहता है। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण इनके साथ रहता है। ऐसे परमात्मा जो रहता है, ऐसे परमात्मा को जो जानता है, ऐसे जानने वाले साधक को जिसके विषय में तुमने पूछा था वह एक ही परमात्मा है। आदत परमात्मा उपाधि को लेकर के वहां पर जाता है। सारी उपाधि में गया हुआ परमात्मा ये उपाधि के माध्यम से उस नाम हमारा पड़ जाता है, किंतु उपाधि जब त्याग देंगे तो एक निर्विशेष परमात्मा कहलाएगा। तो यहाँ पर श्रुति कहती है इस रूप से भी आप परमात्मा को चिंतन कर सकते हैं, इस रूप से भी परमात्मा को चिंतन कर सकते हैं। तो चिंतन करने के कई प्रकार से साधन हैं। अब उसी को और आगे कहते हैं कि परमात्मा का चिंतन इस दृष्टि से भी आप कर सकते हैं। तो आगे वर्णन करते हैं यह प्राणेन संभवति अदितिर्देवता मही गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति यह भूते गिरवे जाएगा। तो कहते हैं जो प्राण के द्वारा प्राण रूप से संभवति उत्पन्न होता है, यह जो परमात्मा प्राण रूप से जाना जाता है, जिसका नाम अदिति है और देवतामय उसका नाम है। सभी का भक्षण करता है इसलिए नाम उसका अदिति है। अदभक्षण धातु से अदिति शब्द की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं प्राण के रूप से उत्पन्न होता है और प्राण रूप से प्रकट होने के कारण उसका नाम अदिति पड़ जाता है। देवतामय देव स्वरूप है, सारी इंद्रिया देवता उसमें अंतर्भूत हो जाती है, उसी को आश्रय बनाते हैं। ऐसे ईश्वर को आश्रय करके रहते हैं, हिरण्यगर्भ को आश्रय करके सारे इंद्रिय देवता रहते हैं। उसी प्रकार से प्राण को आश्रय करके सारी 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण रहता है। यदि प्राण इस शरीर से निकल जाए तो फिर शरीर में कुछ नहीं बचता है। प्राण निकलते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है। एक प्राण रूप से उत्पन्न हुआ है, प्राण रूप से उत्पन्न होता है। ऐसे जो परमात्मा को जानता है एक प्राण रूप से उत्पन्न होकर के हिरण्यगर्भ बन करके ईश्वर बन करके गुहा में प्रवेश कर जाता है। गुहा प्रवेश से गुहा में प्रवेश करके रहता है। ऐसा भूतों के साथ रहता है, 5 ज्ञानेंद्रिय के साथ रहता है, 5 कर्मेंद्रिय के साथ रहता है, अंतःकरण के साथ रहता है, पंच प्राण के साथ रहता है। ऐसी जो आत्मा है वह आत्मा कैसे इस प्रकार से उत्पन्न होता है, इस प्रकार से जाना जाता है।
कि आज जिस आत्मा के विषय में तुमने पूछा था वो आत्मा ऐसी है। हिरण्य का रूप में भी वही आत्मा है, ईश्वर के रूप में भी वही आत्मा है, विराट के रूप में भी वही आत्मा है, तत्त देवता के रूप में भी वही आत्मा है। इस प्रकार से आप आत्मा का चिंतन कर सकते हो। जहाँ पर जैसे जिसकी रुचि है उसी के अनुसार आत्मा का चिंतन करें। आत्मा का चिंतन करने से साधक को उस फल की प्राप्ति हो जाती है। अब दूसरे उदाहरण से, दूसरे दृष्टांत के द्वारा श्रुति कहती है कि इस प्रकार से भी आत्मा को जान सकते हैं। यहाँ पे तो कहते हैं, वर्णन करते हैं, अरण्यो निहितो विज्ञात वेदा गर्भजीवे सुगतो गर्भिणी भविष्य मनुष्य जैसे उदाहरण दिया जहाँ पर, जैसे किसी गर्भिणी स्त्रियों के द्वारा गर्भ अच्छी प्रकार से पालित पोषित होता हुआ रक्षा की जाती है, ऐसी स्त्रियां अपने गर्भ की रक्षा करती हैं, खाते पीते होकर के, है ना, सुगंध धारण करके अच्छी प्रकार से खा पी करके अपने गर्भ को गिरने नहीं देती। उसी प्रकार से जैसे गर्भ की रक्षा करती रहती स्त्रियां, उसी प्रकार से दो अग्नियों के मंथन करने से, घर्षण करने से जात वेद अग्नि उत्पन्न होती है। तो जात वेद नाम की जो अग्नि है वह अग्नि दो अग्नियों के बीच में छुपी रहती है, काष्ठ में छुपी रहती है। अतः जब अग्नि मंथन करते हैं दो लकड़ी घिसते हैं, घिसने के माध्यम से उस लकड़ी से आग निकल आती है। जैसे जंगल में जब आग लगती है तो कोई जहाँ पर घना जंगल होता है तो वहां पर आग सबसे पहले बांस जब टकराते हैं, ज्यादातर आग वही लगती है जहाँ पर बांसों का जंगल होता है। बांसों के जंगल के माध्यम से फिर अन्य जंगल जल जाते हैं, क्योंकि बांस में ज्यादा घर्षण होता है, घर्षण होते होते जल्दी आग पकड़ लेता है, उसमें पत्ती भी रहती है। और अन्य जो वृक्षों में आग लगती है उसमें देर में घर्षण होने से आग लगती है। ज्यादातर आग लगती है बांस के जंगल में। बांस में ज्यादा टकराने से घर्षण होता है, घर्षण होने से गर्मी पैदा होती है, गर्मी पैदा होने से आग निकल आती है। उस बांसों में, लकड़ी में आग पहले से विद्यमान है, लेकिन अव्याकृत रूप से नहीं थी। अब बांसों के टकराने से आग निकल आई, निकल करके उस जिससे बांस के दो घर्षण से आग निकली है उसी बांस को जलाती, फिर वही बांस पूरे जंगल को जला देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी दो अग्नियों के घर्षण होने से उस अग्नियों के बीच में छुपी हुई जो जातवेद अग्नि है, उस जातवेद नाम की अग्नि को कौन प्रतिदिन कर्म कांड करने वाले मनुष्य पूजते हैं। देवी देवी जो प्रतिदिन वो पूजित होती है, स्तुति करने के योग्य है, क्योंकि अग्नि मंथन के द्वारा उत्पन्न की गई अग्नि को जो कर्मकांडी लोग है उसकी भली प्रकार से रक्षा करते हैं, भली प्रकार से उसकी स्तुति पूजा आदि करते हैं। अग्नि मंथन करके उस अग्नि को हवन कुंड में डाल देते हैं, और हवन कुंड में डाल करके फिर उसकी रक्षा कैसे करते हैं, लकड़ी डाल करके आता उसको बुझने नहीं देते, बुझने दे दिया तो फिर उसकी रक्षा नहीं हुई। ऐसे गर्भिणी स्त्रियां अपने गर्भ को गिरने नहीं देती, आता अच्छी प्रकार से उसकी देखभाल करते हैं। उसी प्रकार से कर्मकांड करने वाले मनुष्य भी अग्नि देवता की अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं, आता बुझने नहीं देते, जागते रहते हैं। जब दिन में हवि के माध्यम से उसकी क्या करते, रक्षा करते रहते हैं, हवन करते रहते हैं। ये मनुष्यों के द्वारा अग्नि सुरक्षित रहती है। तो वो अग्नि है, तो वो कौन है, परमात्मा ही है। परमात्मा इस रूप से आया गया है। ऐसे अग्नि जो परमात्मा का चिंतन करके आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, वह परमात्मा ही अग्नि बना हुआ है। जिसके विषय में तुमने पूछा था वे यही है। इस प्रकार से प्रमाद से रहित होकर के जागृत पद कर जानने वाले मनुष्य, आदत प्रमाद से रहित होकर के हवन यज्ञ करने वाले, हवन सामग्री के द्वारा नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाले मनुष्य उसे अग्नि की रक्षा करते हैं। जो है अग्नि कौन है, परमात्मा ही है। वो परमात्मा इस अग्नि रूप में आया गया है। ऐसे परमात्मा को जान करके साधक अपने आत्मा को जान लेता है और मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। और भी उपाधि के इस रूप से भी आत्मा का चिंतन कर सकते हैं। तो किस रूप से चिंतन कर सकते हैं, तो वहां पर कहते हैं कि इस नए प्रकार नए दृष्टांत के द्वारा श्रुति क्यों उपदेश करती है कि आत्मा का ज्ञान होना बड़ा कठिन होता है, समझना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हमारे संस्कार ज्यादा जगत के,
यदि हमारे संस्कार जगत के न हो तो हमको एक ही उपनिषद से ज्ञान हो जाता है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। ऐसे गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसको बार बार इसीलिए पढ़ना पड़ती है, उसको एक ही ज्ञान नहीं हो पाता। जब एक साथ में ज्ञान हो जाता है उसके लिए तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, बार बार किसी से सुनने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए बार बार श्रुति इसलिए प्रयास करती है कि किस साधक को, अधिकारी को किसी न किसी प्रकार से उसको ज्ञान हो जाए। इसलिए श्रुति अनेक दृष्टांतों के द्वारा उपदेश करती है। उसी प्रकार से अन्य दृष्टांत द्वारा आत्मा को बोध कराती है कि इस दृष्टि से भी आत्मा को आप जान सकते हैं। तो कहते हैं यतश्चोदिते सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तम देवः सर्वे अर्पिताः तद्गुणान्तेति कश्चन एतद्वेतत्। तो यहाँ पर श्रुति कहती है कि जिस परमात्मा से, जिस प्राण से, ईश्वर से, अंतर्यामी से सूर्य उदित होता है, जहाँ से सूर्य निकलता है, जिस परमात्मा से, प्राण से, यत्र च गच्छति, जहाँ पर सूर्य अस्तम भाव को प्राप्त होता है, जहाँ जिस अधिष्ठान में जाकर, जिससे उत्पन्न होता है तो जिस अधिष्ठान में जाकर कलीन हो जाता है, ऐसा जो सूर्य है, उसी प्राण रूप परमात्मा में देव सर्वे अर्पिता, सारे जो प्राण रूप परमात्मा है उसमें सारी इंद्रिया आदि देवता और अग्नि आदि देवता अर्पित रहते हैं। अध्यात्म में तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण अर्थात अंतःकरण उसी प्राण में अर्पित रहते हैं, उसी को आश्रय करके रहते हैं। जैसे पहिया की जो नाभि होती है बीच वाला, उसमें अरे डंडे लगे रहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल आदि होती है उसमें तार लगे रहते हैं, अथवा लकड़ी की जो गाड़ी होती है, गाड़ी का पहिया होता है उसमें तार लगे रहते हैं। और तार किसमें अर्पित रहते हैं? तो बीच वाला जो बोल देता है ऐसा, उसमें नाभि बोलते हैं, उसमें अर्पित रहते हैं, उससे जुड़े हुए रहते हैं। एक बाहर जुड़े रहते हैं, एक भीतर अंदर वाला, तो जो मोटा अंदर वाला होता है उसको नाभि बोलते हैं। और बाहर का आवरण, बाहर को भी बाहर यदि नहीं रहेगा तब भी वो डंडी कर जाएगी, तो आगे पीछे रोक के रखता है, किंतु अंदर वाले को नाभि बोलते हैं। तो जैसे नाभि में डंडे अर्पित रहते हैं, जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से प्राण रूप नाभि में सारे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण जुड़े रहते हैं। इसको आधार बना करके ये सारी क्रिया चेष्टा करते हैं। उसी प्रकार से हिरण्यगर्भ में सारे अग्नि आदि देवता जुड़े रहते हैं। तो सारे कहते हैं उसी देवता में, प्राण रूप देवता को में सारे देवता अर्पित रहते हैं। तद उन्ना अतिथि का सना, उससे प्राण रूप ईश्वर का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। जैसे सूर्य चंद्रमा आदि हिरण्यगर्भ को जो प्राण है ईश्वर है, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। उसी प्रकार से अध्यात्म में प्राण का अतिक्रमण कोई बाघादित्य नहीं कर पाती। तो जिसके विषय में पूछा था वह यही है, आता ये प्राण ही परमात्मा है, हिरण्यगर्भ ही परमात्मा है, ईश्वर ही परमात्मा। इस दृष्टि से तुम ईश्वर को आत्मा की उपासना करो तो उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अब जो व्यक्ति अपने से इतर भिन्न को मानता है और अपने को अलग मानता है तो उसकी निंदा कर देते हैं। जो अभेद रूप से जानता है वही यथार्थ रूप से आत्मा को जानता है, उसके विषय में यहाँ पर वर्णन करते हैं। वे बहुत अच्छी श्रुति है। तो कहते हैं यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विहा मृत्युः स मृत्युमाप्नोति यह्नानेव पश्यति। कहते हैं यद जो यह अस्मिन लोक में हृदय रूप हुआ में जो परमात्मा है, तद वह ही इस हृदय से बाहर है, वही परमात्मा है। जो परलोक में किसी लोक विशेष में बैठा हुआ निर्विशेष ब्रह्म है, वो वहां पर है, भाई इस हृदय के भीतर बैठा हुआ है, विराजमान है। लौकिक उदाहरण के द्वारा वर्णन करते हैं, जैसे घट के भीतर का जो आकाश है, घट के भीतर के खाली जगह को आकाश बोलते हैं। तो घट के भीतर का जो आकाश है और घट के बाहर वाला आकाश है, उसमें भेद नहीं। जो घट के भीतर का आकाश है वही घट के बाहर वाला आकाश है, जो घट के बाहर वाला आकाश है वही घट के भीतर का आकाश है। इन दोनों आकाशों में भेद नहीं है। इस दृष्टांत हो गया। उसी प्रकार से हमारे हृदय के भीतर जो आत्मा विराजमान है, जो हृदय से बाहर ब्रह्म विराजमान है,
भेद नहीं है। तो वहाँ के ब्रह्म में और हमारे हृदय के ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। अब जब दोनों एक ही हो गए तो जो व्यक्ति इस प्रकार से नहीं जानता और अपने को दूसरे से भिन्न मानता है, कहते मृत्यु से मृत्यु आपनोति, एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। कौन? यह नानेव पश्यति, जो अपने से भिन्न भिन्न करके जानता है। मैं अलग हूँ, अमुक पुरुष, अमुक के शरीर के भीतर का चेतन अलग है, अमुक स्त्री का चेतन अलग है, अमुक पुरुष का चेतन अलग है, अमुक जानवर का चेतन अलग है, सबके चेतन अलग अलग है। इस प्रकार से जो जानता है ऐसा व्यक्ति को मन करके दूसरी योनि को प्राप्त हो जाता है। अर्थात एक योनि मुश्किल से मनुष्य की प्राप्त हुई और बाद में दूसरी योनि को चला जाता है, चाहे वो कर्म के अनुसार जीव को जानवर बन जाता है, चाहे पक्षी बन जाता है, अथवा कहीं भी चला जाता है, जैसे भी उसके कर्म होंगे। किंतु जो व्यक्ति अपने से इतना कभी नहीं मानता है, व्यवहारिक भेद तो मानता है लेकिन पारमार्थिक भेद नहीं मानता, यानी व्यवहार को भेद करना ही चाहिए, क्योंकि व्यवहार में भेद नहीं करेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। पारमार्थिक रूप से कि इसकी भीतर का चेतन और मेरे शरीर के भीतर का चेतन वो एक ही है, किस प्रकार से अभेद करके जानना चाहिए, ये पारमार्थिक से एक ही चेतन है। किंतु का जो व्यवहारिक रूप से जो भेद है वो तो व्यवहार चलाने के लिए वो तो भेद करके मानना ही अनिवार्य होता है, उसमें अभेद नहीं चलता। इस प्रकार से व्यवहारिक भेद मनुष्य के शरीर में मानो, शरीर रूप से मानो, पारमार्थिक रूप से तो अभेद है। इस शरीर के भीतर का चेतन, आपके शरीर के भीतर का चेतन, अन्य शरीर के शरीर के भीतर का चेतन एक ही है, इस प्रकार से जानना चाहिए। अतः उस चेतन में और उस वाले चेतन में कोई भेद नहीं है। तो जो इस प्रकार से जानता वही मुक्त होता है, और जो इस प्रकार से नहीं जानता तो वह एक मृत्यु के बाद, एक शरीर योनि के बाद दूसरे योनि में प्राप्त हो जाता है, जन्म लेता रहता है। अब उस परमात्मा को जानने का साधन वर्णन करती है श्रुति, किस प्रकार से जानना चाहिए। श्रुति कहती है मनसैवेदमाप्तव्यं नेहा नानास्ति किंचन नद्यो समृत्युं गच्छति यहि नानेव पश्यति। तो श्रुति कहती है मनसा एक इदम आप्तव्यम नायका नाना अस्ति किंचना, ये परमात्मा को मन के द्वारा ये जानना चाहिए। मनसा एक, तो मनसा मन के द्वारा, एक काल के द्वारा प्रदान किया गया है, ये परमात्मा इस मन के द्वारा ही जाना जाता है। अब कौन से मन के द्वारा जाना जाता है, कौन से मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि दूसरी श्रुति आती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य वचसा सह, के 33 की श्रुति है। वह परमात्मा मन और वाणी का विषय नहीं है। मन उपलक्षित चारों अंतःकरण का और वाणी उपलक्षित 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय का विषय नहीं होता। तो एक श्रुति ने तो निषेध कर दिया कि मन के द्वारा नहीं जाना जाता, तो एक श्रुति ने कह दिया मन के द्वारा ही जानना चाहिए। तो श्रुति तो 2 प्रकार की बात कर रही है, तो किस श्रुति को किस रूप से लेना चाहिए, किस श्रुति को किस रूप से नहीं लेना चाहिए, इसके विषय में विचार करना चाहिए। तो जिस व्यक्ति के मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जगत की वासना फैली हुई है, भयंकर वासना जिसके मन भरी हुई है, अपने पुत्र को लेकर के, पत्नी को लेकर के, पति को लेकर के, भाई बंधु को लेकर के, सम्मान को लेकर के, कर्तव्य को लेकर के, इत्यादि वासना जिसके मन में भरी हुई है, धन संपत्ति आदि को लेकर के, ऐसे जिसका मन है, इस विचारों से युक्त जिसका मन है, उस मन के द्वारा यह आत्मा नहीं जाना जा सकता। तो किस मन के द्वारा आत्मा जाना जा सकता है, कहते हैं जिसके मन में वासना समाप्त हो गई, ना तो मेरी कोई पत्नी है, ना मेरा कोई पति है, ना मेरा कोई पुत्र है, ना कोई पुत्री है, ना माता है, ना पिता है, मैं किसके लिए करूं, किसके लिए ना करूं, मेरे से बिना कोई दूसरा है नहीं है, बस मेरे को आत्म तत्व को जानने की इच्छा है। ऐसे मन में भाव जिसके उठ गए हैं, उठते रहते हैं, उसी के द्वारा ये आत्मा, उसी मन, ऐसे व्यक्ति के मन के द्वारा ये आत्मा जानी जाती है। अब जिसके मन में ऐसा भाव है, पहले मैं अपने पुत्र पुत्रियों के लिए धन कमा लूं, फिर बाद में भजन करूंगा, फिर बाद में आत्मा को जानूंगा, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा तो नहीं जानी जाती, क्योंकि वो पुत्र पुत्रियों के लिए धन कमाने की इच्छा जैसी हुई तो फिर उसी में ही लगा रहता है, फिर वो कमाते कमाते उसी में ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर दृष्टांत आता है, उदाहरण आता है ययाति राजा का।
याति राजा कहते हैं, जब याति राजा ने अपने पुत्र से 1000 वर्ष की आयु मांगी तो पुत्र सबसे छोटे जो कुरु नाम के राजा थे, पुत्र था सबसे छोटा, यानी उसका शर्मिष्ठा का, उसने आयु दे दी। बड़े 4 पुत्रों ने नहीं दिया, लेकिन छोटे पुत्र ने दे दिया। तो 1000 वर्ष तक याति राजा ने दूसरे की जवानी मांग करके भोग हो गई। अब भोग भोगने से उनके मन में इतनी और लालसा हो गई कि और मैं भोगूं, अनेक वर्षों तक भोगता रहा, किंतु उनकी भोगों की निवृत्ति हुई नहीं। जब बाद में बहुत वैराग हुआ तब उन्होंने जानबूझ करके शरीर को छोड़ना पड़े, अर्थात अपनी जवानी को, पुत्र की जवानी को देना पड़े, अपना बुढ़ापा छोड़ना पड़े, क्योंकि वरदान का प्रभाव था। इसलिए उनको भोगों से कभी तृप्ति नहीं हुई। अर्थात भोगने के पश्चात तो वो कहते हैं और भी भोगूं मैं, और भी आयु लेकर के भोगों को भोगूं, किंतु भोगों से तृप्ति नहीं हुई। उसी में उन्होंने अपना उद्गार सुनाया, श्लोक के माध्यम से लोगों के सामने एक बात रखी। उस ये जो श्रुति के बात आता है, उपनिषद में भी आता है, स्मृति में भी आता है, पुराण में भी आता है, महाभारत में भी आता है। न जातु कामानां भोगेन साम्यति अविशा कृष्ण वर्तेमा भूया एव अभिवर्तते। ये श्लोक है, ये श्रुति भी है, वेद का मंत्र है, और स्मृति मनुस्मृति में आया है और पुराण में भी आया है। अन्य कई पुराणों में, भागवत में तो विशेष रूप से प्रसंग में आया है। भागवत में जब याति राजा का प्रसंग आता है, उसमें अरे शर्मिष्ठा देवी आदि को लेकर के याति राजा का प्रसंग आता है, उसमें विशेष रूप से विस्तार पूर्वक इसकी कहानी आती, चरित्र आता है। महाभारत में बहुत जगह आता है और अन्य पुराणों में भी बहुत जगह आता है, किंतु इसकी ख्याति याति राजा के नाम से प्राप्त हुई है। यद्यपि ये श्रुति वाक्य है, किंतु इस श्लोक की ख्याति इस श्लोक की ख्याति है याति नाम के राजा के माध्यम से हुई है। याति राजा ने ऐसा बोला हुआ है। तो उन्होंने कहा न जातो कामानां भोगेन साम्यति, जातो कभी भी किसी भी काल में कामनाओं को भोगने से मैं कामनाओं की समाप्ति कर दूंगा, ये कभी भी संभव नहीं है। न जातो कामानां भोगेन साम्यति, कामना को भोग करके उन कामना को समाप्त करने की संभव नहीं है किसी भी काल में। तो कैसे उन्होंने उदाहरण दिया, अविशा कृष्ण वर्तेमा, ऐसे हवि जैसे डालेंगे अग्निहोत्र आदि की अग्निकुंड में, जैसे हवि डाले उसी प्रकार से कृष्ण मार्ग ही पुष्ट होगा। अर्थात अग्निहोत्र आदि वाला व्यक्ति कहे कि मैं आहुति के माध्यम से अग्नि को बुझा दूं, अग्नि को मैं बुझा दूं, तो आहुति डालने से बुझा दूं मैं, तो संभव नहीं। अग्नि जैसी अग्नि में आहुति डालेंगे तो अग्नि और प्रज्वलित हो जाएगी, तो धुआं भी आएगा, गीला पदार्थ है, धुआं उठेगा ज्यादा, है कि नहीं। गीला पदार्थ होने से, उसमें तेल आदि गर्दा आदि होने से बड़ा गीला सा रहता है, इसलिए धुआं निकलता है, और अग्नि भी प्रज्वलित ज्यादा हो जाती है, तो कृष्ण मार्ग ही बढ़ता रहता है। उसी प्रकार से जितने जितने भोग होंगे उतने भोगों में और रस आता रहेगा, राग आता रहेगा। भर्तृहरि कहते हैं भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वैमेव तप्ता, आशा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, कालो न याति वैमेव याता। मैंने सोचा कि मैं भोगों को भोग करके भोगों को समाप्त कर दूं, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। भर्तृहरि नाम के राजा को सुनाइए आपने, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, पहले वही राजा थे, किंतु किसी दोष विशेष के कारण उनको वैराग हो गया, तो वैराग होकर के वो साधु बन गए, नाथ संप्रदाय के साधु बन गए। तो उन्होंने 3 शतक नाम के शतक लिखे, वैराग्य शतक, अरे नीति शतक और श्रृंगार शतक है। तो वहां पर इस वैराग शतक में एक बात आता है, वैराग अथवा नीति शतक का एक वाक्य है, तो बड़े 3 शतकों के प्रसिद्ध है। एक वाक्पति नाम की ग्रंथि भी लिखा है व्याकरण के ऊपर। तो इस प्रकार से कहता है भोगा ना भुगता वैमेव भुक्ता, कृष्ण करते हैं अपने से, उत्तर भी अपने से देंगे। तो मैंने सोचा कि मैं भोगों को भोग करके समाप्त कर दूं, भोग करके सारे भोगों को समाप्त कर दूं। तो मैंने भोगों को तो समाप्त नहीं किया, किंतु भोगों ने मेरे को भोग लिया। भोगते भोगते मेरे को मेरा शरीर ने जवाब दे दिया, भोगा ना भुगता वैमेव भुक्ता, मैं भोगों के द्वारा भोगा पाया, किंतु भोग मेरे कभी समाप्त नहीं हो। भोगा ना भुगता वैमेव भुक्ता, तपो ना तपता वैमेव तपता। मैं सोची तपस्या के द्वारा तपस्या को तपा दूं,
हूँ, किंतु तपस्या को तो मैं संतुष्ट नहीं कर सका, तपा नहीं सका, किंतु उस तपस्या ने मेरे को संतप्त दुखी कर दिया। भोगा न भोगता भय में भोगता, तपो न तपता भय में तपता, आशा न जीर्णा भय में जीर्णा। तो कहते हैं मैंने सोचा सारी आशाओं को जीर्ण शीर्ण कर दूं। जैसे जीर्ण शीर्ण हो जाने से व्यक्ति तो कुछ काम कर नहीं देता, ऐसे वृद्ध व्यक्ति कुछ काम कर नहीं है, सौभाग्य मात्र का है अकेला कि हाँ हमारे घर में वृद्ध है तो उसके बाद के लिए है। जैसे जीर्ण व्यक्ति कुछ काम करेंगे तो उसी प्रकार से मैं सारी आशाओं को जीर्ण कर दूं। उसी प्रकार से मैंने आशा को जीर्ण करने की इच्छा करी, किंतु आशा तो कभी मेरी जीर्ण नहीं हुई। जैसी आशा करने लगे उसी प्रकार से आशा जवान होती रही, है ना। किसकी आशा करी? एक गाड़ी की आशा करी, वो पूरी हो गई, गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी की आशा हुई और वो पूरी हुई तो तीसरी आशा बढ़ गई। कभी मोटरसाइकिल की आशा, कभी गाड़ी की आशा, कभी बहुत धन कमाने की आशा, कभी हेलीकॉप्टर खरीदने की आशा, और अनेक प्रकार के हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बड़े बड़े जैसे जो विश्व व्यापारी होते नहीं होते, एक के बाद दूसरा खरीदते हैं, दूसरी के बाद तीसरा खरीदते हैं, उनकी आशा बढ़ती रहती है। तो मैंने सोची आशा को समाप्त कर दूं, भोग करके प्राप्त करके। आशा तो कभी समाप्त नहीं हुई, किंतु वो आशा मेरी और वृद्धि को प्राप्त हो गई, जवानी हो गई। मेरे कोई आशा ने बूढ़ा बना दिया, आशा ने जीना कहीं जीना, मेरे कोई आशा में जीर्ण सिद्ध कर दिया, किंतु आशा में कभी जीर्ण सिद्ध नहीं होता। हरी चाहे मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ, 90 वर्ष का हो गया हूँ, तब भी मेरी आशा बनी रहती है। ऐसे हर स्त्री पुरुष की आशा बनी रहती है जिसके पुत्र हो गए। अब मैं पुत्रों का मुख देख लिया मैंने, अब मैं पुत्र के पुत्र का जो मुख देखना चाहती हूँ। फिर उसके भी देख लिया मुख, चेहरा देख लिया, कहता मैं इस मेरे पुत्र के पुत्र पुत्रियों का मुख देखना चाहती हूँ। तो उसकी वो आशा समाप्त नहीं किया, अब मैं बहुत देख लिया, अब नहीं देखना नहीं चाहिए। अब ये उसके मन में उत्पन्न नहीं होता कहता है। अब उनके पुत्र को देखने की इच्छा होती है, उनके देखने के बाद कहीं जाऊंगा, भजन करूंगा, फिर उनके भी देखने के पश्चात कहते उनके ही पुत्र हो जाए तो देख लेता हूँ। वो इच्छा करी पूर्ति नहीं होती। आशा न जीर्णा भय में भी जीर्णा।